मैं आ गई हूँ ज्वेलर्स की शॉप पे। बहुत सारी शॉपिंग करनी, मुझे बहुत सारी ज्वेलरी लेनी है और मैंने क्या-क्या लिया आगे व्लॉग में देखिएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और मैं यहाँ पहुँच गई थी ज्वेलर्स की शॉप पे क्योंकि मुझे बहुत सारी ज्वेलरी आज परचेज़ करनी थी क्योंकि आज थी छठी। क्योंकि मेरे जो नेफ्यू है उसके 6 दिन हो गए हैं बॉर्न हुए, और 6 दिन पर छठी होती है, 12 दिन पर बड़ा होता है। एंड सभी के यहाँ नहीं होता है, और बाकी सभी के यहाँ जिनके यहाँ होता है वो जानते होंगे 6 दिन पर छठी एंड 12 दिन पर बड़ा होता है। तो मुझे लेना था अपने भतीजे के लिए बहुत सारी ज्वेलरी, क्योंकि बुआ ही लेकर आती है और बुआ ने क्या क्या लिया उसके लिए वो सब भी आपको इस व्लॉग में दिखेगा। मैंने बहुत सारी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी पसंद, क्योंकि अभी न्यू बॉर्न है ना, तो मुझे बहुत ही ऐसे सिलेक्ट करने थे क्योंकि जो हार्श ना हो, जो उसकी स्किन पर ऐसे रैशेस ना कर दें या फिर स्क्रैच ना कर दें। तो छोटे बच्चों में ना बहुत कुछ देख कर लेना पड़ता है, जैसे कि मैं खुद भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों की एक्सपीरियंस है अच्छे से और मुझे नॉलेज भी है। एंड यहाँ मैंने उसके लिए चैन भी ली, और मैंने उसके लिए लिया चैन, बैंगल्स और भी बहुत कुछ लिया था मैंने। हाँ, हाई का लॉकेट भी लिया था। ये सब हम लोगों के यहाँ दिया जाता है बुआ की तरफ से। दैन उसके बाद वो सारी शॉपिंग वॉपिंग करके मैं आ गई थी घर। एंड मैंने यहाँ पर बनाई कढ़ी। जी हाँ, छठी वाले दिन हम लोगों के यहाँ बनती है कढ़ी और राइस, जो मस्ट है बनना, मतलब कढ़ी राइस। जैसे कान्हा जी का जब जन्म होता है तो 6 दिन पर जब उनकी छठी करते हैं तो बनती है ना कढ़ी राइस, वैसे ही हमारे यहाँ भी कढ़ी राइस ज़रूर बनती है जब बच्चों का छठी होता है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी कढ़ी। सो आप सभी बताना कि आपके यहाँ भी ऐसे छठी अभी मैं बढ़ा कर भी बाद में करूँगी। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है ना, तो मैं इसलिए शॉर्ट डाली हूँ जिससे कि आप लोग बोर भी ना हो, आप लोग देख सको कि मेरे यहाँ छठी बड़ा कैसे होती है। ये मेरे मायके का है, मेरे ससुराल में छठी बड़ा नहीं होती है, और ये मेरे मायके का, मेरे मायके में छठी बड़ा और भी आगे बहुत सारे फंक्शंस होने वाले हैं और मैं सबका व्लॉग बनाऊँगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो ना तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बिल्कुल आकर के यस बोल देना, तो मैं सारे व्लॉग शूट करूँगी। अनदर मैं नहीं करने वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है व्लॉग शूट करने में। एंड मैंने सोचा कि चलो अभी इतने सारे फंक्शंस जो अभी हो रहे हैं ना, मैं उनके थोड़े थोड़े क्लिप्स तो ऐड करती रहूँ, और मैंने ऐड करके भी रखा है। एंड मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही थी। पहले मैं ना कढ़ी में पकौड़ियाँ जो होती हैं उनको तल लेती हूँ। मैं पंजाबी स्टाइल तो मैं कढ़ी बनती नहीं, हम लोग की इंडियन वाली देसी वाली जो कढ़ी होती है ना, मैं उस तरह से बनाती हूँ। भाई पंजाबी वाली पंजाब वालों को ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब प्लेन क्या होती है पंजाबी कढ़ी में ना, प्लेन पकौड़ियाँ नहीं होती, उसमें आलू प्याज ये सब डाला जाता है। हमारे यहाँ प्लेन पकौड़ियाँ होती है, सिर्फ स्पाइसी होती है, मसाले बहुत सारे पड़े होते हैं। और यहाँ पर मैं मेरी फेस पर मत जाना, मेरे ही इस टाइम पर भाई बैंड बजी हुई थी। आप समझ सकते हो जब घर की बेटी पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती, जो कि एक बेटी भी है, एक बहू भी है, एक माँ भी है, और अभी एक न्यू बच्चे की बुआ भी बनी है। तो मेरे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मेरे पास बिल्कुल भी इतना सा भी टाइम नहीं था। भागम भाग सब में मेरी बहुत अच्छे से बैंड बजी थी, फिर भी मैंने पूरा अच्छे से व्लॉग शूट किया है ताकि आप लोग देख सको मेरे घर में छठी बड़ा कैसे होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ये छठी बड़ा। और यहाँ मेरी कढ़ी हो गई थी बनकर रेडी, जिसमें मैंने मारा था तड़का स्पाइसी वाला। सो मुझे छठी बड़ा बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चे का नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे यहाँ ससुराल में नहीं होता है ना, तो मेरे ससुराल में जो नहीं होता है वो हम नहीं करते हैं, मायके का नहीं लेते हैं। लेकिन मुझे छठी बड़ा सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर ये मेरे ससुराल में होता ना तो मैं बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी का करती। मैं सच बता रही हूँ, मैं मतलब ये चीज़ मुझे कहीं ना बहुत ही ज़्यादा खलती है कि क्यों नहीं होता है। फिर यहाँ पर आ गई थी ये रस्म। छठी वाले दिन हमारे यहाँ ये रस्म होती है कि काजल लगाती है बुआ। जी हाँ, उस दिन घी की बत्ती बनाई जाती है और काजल उसमें बनाया जाता है। कड़वे तेल से नहीं, मतलब सरसों के तेल से नहीं बनाई जाती है, घी से बनाई जाती है हमारे यहाँ। और काजल उसमें रखा जाता है। काजल जब पड़ जाता है तो उसके बाद उसको बुआ ही लगाती है। काफ़ी टाइम, मतलब मेरे ये बड़े भाई हैं और मेरे से काफ़ी बड़े हैं, इनको आफ्टर 13 इयर्स के बाद में बेबी हुआ है ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी, मैं छोटी थी ना, मैं तब से बुआ बनने की बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश थी, बट नहीं हो पाया। उसके पहले मैं मम्मी बन गई, मेरी शादी हो गई, मैं मम्मी बन गई। उसके बाद मेरे छोटे वाले भाई को वो बेटा हुआ। उसके बाद अभी 13 साल के बाद में मेरे भाई को वो बेटा हुआ है। पर भगवान जी ने, महादेव ने अपनी कृपा दिखाई मेरे भाई पे। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो यहाँ पे मैं शगुन के लिए नोक झोंक कर रही थी, बिकॉज़ ये शगुन है और ये नोक झोंक भाई बहनों में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और बहुत मज़ा आती है। मैं सच बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट।
मुझे ये सब करने में ना बहुत ही ज़्यादा, और मुझे लगता है हर बहन को ये करने में मज़ा ही आती होगी जहाँ शगुन लेने का ऐसा मौका आता है। मैंने एक आँख में उसकी काजल लगाई और मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब शगुन निकालो जल्दी से, उसके बाद ही मैं काजल दूसरे आँख में लगाऊंगी, वरना ऐसे ही रहेगा बेबी। सो यहाँ फ़न मोमेंट था, ये सब मजाक चल रहा था, कुछ ऐसा सीरियस नहीं था। शगुन निकालना था ही, शगुन तो निकलेगा ही भाई, शुभ काम में शगुन तो निकलेंगे ही निकलेंगे। बट ये सब थोड़े से हंसी मजाक जब हो जाते हैं ना, तो परिवार में और भी ज़्यादा खुशियाँ दोगुनी चौगुनी हो जाती हैं, मुझे लगता है। तो आपके यहाँ ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब ऐसा बुआ लगाती है काजल और ऐसे होता है? मतलब हमारे यहाँ तो मायके में ऐसा ही होता है। सो मैंने बहुत कुछ सोचा था ऐसे। सो ये सब हंसी मजाक करते करते उसको फिर भाई ने जब नेक दिया, तो मैंने अपने बेटे मतलब भतीजे से उतार के चाट के, मैंने कहा उसके पैसे उतार के 5 बार फिर मेरे हाथ में, तो जो नज़र वज़र जो बुरी नज़र वज़र हो वो भी उतर जाए। सो ये मेरा प्यारा सा भतीजा, और थू थू कर देना, मतलब ईवल आई रख देना, मतलब नज़र ना लगे किसी की, क्योंकि मैंने अभी तक फेस रिवील नहीं किया था। इस वीडियो में फेस भी रिवील कर रही हूँ, और मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती थी वैसे फेस। एंड जैसे ही नेक मिला वैसे ही मैंने दूसरे आइस में भी उसको लगा दिया काजल। और हमारे यहाँ आईब्रो पे भी शेप देते हैं, और उसको देखो जैसे दूसरे आँख में काजल लगा ना, वैसे ही इसको अलग अलग से एक्शन इसके स्टार्ट हो गए थे, और लोग को रोने भी लगा था ये लास्ट में। भाई मैं डर गई, मैंने कहा क्या हो गया। मैंने काजल बाहर ही बाहर लगाया था, क्योंकि जो छठी वाले दिन का काजल होता है ना, वो सूखा ही लगता है हमारे घर पर। उसको मतलब जो बनाया जाता है ना घी वी डालकर, वो ऐसा नहीं होता है, जो सूखा ही लगता है। तो हम लोग उस दिन क्या करते हैं, बाहर ही लगाते हैं। मैंने इतना क्यूट काजल लगाया था अपने बच्चे को, क्योंकि मैं काजल क्यूट ही लगाती हूँ। मैंने अपनी बेटी को भी ऐसे क्यूट से काजल लगाए थे। बहुत लोग ना ऐसे राक्षस सुर वाले लगा देते हैं काजल, बहुत ही छठी वाले दिन बड़ा मैंने देखा है, बहुतों के यहाँ देखा है, मेरे फ्रेंड्स मैंने उनके यहाँ भी देखा है। बट मैंने बड़ा क्यूट से, मैंने कहा मुझे अपने बउआ को गंदा नहीं करना है, ऐसे राक्षस वाली प्रवृत्ति नहीं देनी है उसको मैंने। तो मैंने बड़ा प्यारा सा, जैसे अपनी बेटी को लगाती थी मैं, वैसे ही मैंने उसको बहुत प्यारा सा लगाया। फिर हर जगह टीका लगा दिया, टीका लगा दिया, जिससे उसको नज़र ना लगे। सो ये थी मेरी छठी का, मेरे भतीजे की छठी का व्लॉग। आई होप मैंने मेन क्लिक्स जो थी वो ऐड की हैं। थोड़ा डेकोरेशन करने की सोची थी, बट नहीं हो पाया भाई, क्योंकि मेरे पर आप समझ सकते हो, अगर आप एक मदर हो और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो मुझे लगता है आप समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम्स को, कि इतना सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है। एंड जो भी था अच्छे से हुआ, बस ये था कि फ़ंक्शन अच्छे से हो जाना चाहिए। एंड उसके बाद अभी बढ़ा का भी जो था, बढ़ा वाले क्लिप्स तो और भी ज़्यादा फ़नी है भाई। जिन्होंने डांस किया है ना, मैं उनका डांस दिखाऊंगी आपको ना, इतना अच्छा डांस किया मैं क्या ही बताऊँ, मतलब दिल खुश कर दिया उन आंटी ने डांस करके। मैं वो बढ़ा वाली भी क्लिप्स डालूँगी, आप लोगों के बहुत सारे प्यार मिल रहे हैं।